न्यूज़ जो चलता है सरकार के हिसाब से चलता है, पब्लिक के हिसाब से नहीं चलता है। जो सच दिखाना चाहिए वो सच नहीं दिखा पा रहा है, वो दबाव में है मीडिया। टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है अब आप लोग? भरोसा अभी उठ गया है, पहले तो भरोसा था। 500 रुपये कमा के लेके जाते हैं, बस खत्म हो जाता है। और हम लोग के बच्चे का भविष्य क्या होगा आगे चल के? सबके नीचे वाले मंदिर है तो मस्जिद कहाँ था? रात में बहुत मेहनत करके जाते हैं तो 2 वक्त का रोटी खाते हैं, फिर सुबह के लिए सोचना पड़ता है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं है। अस्पताल हॉस्पिटल आप खुद जाके एक बार देख लीजिए, और बाद कहिएगा। पटना में PMCH वही हाल है, NMCH वही हाल है। आज सरकारी स्कूल बढ़िया हो जाएगा तो प्राइवेट टोटल बंद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने का समय कहाँ है? आदमी तो पेट भरने के लिए सोच रहा है, वो हिंदू मुस्लिम कहाँ से करे? हिंदू मुस्लिम नेता लोग कर रहे हैं। 2-4 नेता हो गया है, ऐसा माने कम पढ़ लिख कर नेता बन गया है, वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता। नया सरकार को चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। मैं इस समय किशनगंज में हूँ और मेरे साथ खास मेहमान हैं और नेशनल दस्तक के दर्शक भी हैं। मूंगफली बेचते हैं। आप क्या करते हैं? हम टेम्पू चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। एक और भाई साहब है, ऑटो चलाते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि रेगुलर नेशनल दस्तक को देखते हैं और मेरे साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सही में देखते हैं नेशनल हाँ दस्तक? देखते हैं, फॉलो। कब से? मतलब 2-3 साल से। जब देख के पहचान लिए? हाँ, हम तो देखे आपको दौड़ के आए। तो आप लोग टीवी अखबार अब नहीं देखते हैं? टीवी वालों पर हम भरोसा लोग नहीं है? नहीं है। हम लोग सिर्फ बस सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो सही न्यूज़ दिखाता है बस उसी को देखते हैं। टीवी काहे नहीं दिखाता है सही? टीवी क्या दिखाएगा? वो जो सरकार के हिसाब से टीवी चलता है। न्यूज़ जो चलता है सरकार के हिसाब से चलता है, पब्लिक के हिसाब से नहीं चलता है। जो सच दिखाना चाहिए वो सच नहीं दिखा पा रहा है, वो दबाव में है मीडिया। सच नहीं दिखाता? नहीं, सच नहीं दिखाता। हर मीडिया को तो खराब नहीं बोल सकते हैं, पर कुछ कुछ के वजह से सबको खराब बोलना पड़ता है। किससे विश्वास करें हम, किससे ना करें, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है अब आप लोग? भरोसा अभी उठ गया है, पहले तो भरोसा था। रेडियो में पहले आता था, हमारा दादाजी देखता था, तब तो सही था। अभी कुछ ये होता है, दूसरा मुद्दा उठा देता है। ये मुद्दा पे बात होता है, असली मुद्दा तो लाता ही नहीं है। आदमी का रोजगार नहीं है, महंगाई है, ये सब में तो आदमी को माने क्या बोलेंगे, अलग अलग दिशा में भेज रहे हैं आदमी को। यही सब चल रहा है सरकार का। रोजी रोटी का मुद्दा नहीं उठाते हैं लोग? नहीं, रोजी रोटी का मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। महंगाई इतना है। अभी बैगन कितना रुपए किलो है? 60 रुपए किलो। एक आदमी 500 रुपये कमा के भी हम लोग नहीं बचा पाते, खाने में चला जाता है। 500 रुपये कमा के लेके जाते हैं, बस खत्म हो जाता है। और हम लोग के बच्चे का भविष्य क्या होगा आगे चल के? जब कुछ बचेगा नहीं तो भविष्य क्या बनाएगा आगे? सही से हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सही से लिखा नहीं पा रहे हैं। पेट नहीं पाल रहा है, कमा के सही से पेट क्या नहीं करेगा? कमा टेम्पू में गाड़ी चला के हम लोग घर नहीं चला पाते हैं, तो क्या बाल बच्चा को हम लोग पढ़ाएंगे और लिखाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है। और लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ। हाँ, और हिंदू मुस्लिम को लेके सब नेता पड़ा हुआ है। हम तो हिंदू मुस्लिम में एक साथ बराबर सब रहते हैं, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। बाहर से ये मीडिया बोलता है ये कर दिया, वो मुल्ला जी ये कर दिया, ये पंडित जी ये कर दिया, ये सब वही वो लोग उठाता है। वही लोग उठाता है, 10-20 रुपए का सबको कुछ पिला देता है, वो लोग उसमें नाचता है। हाँ, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब में। हम लोग तो उसमें नहीं है, और वो लोग हमको गलत लग रहा है ना। जो गलत है वो गलत है। आप मतलब हिंदू मुस्लिम सारा टीवी वाला करवाता है? हाँ, वो सब करता है। तो हमको दिल्ली में कुछ भी हुआ है, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम में कुछ भी झगड़ा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा? न्यूज़ के माध्यम से। अभी न्यूज़ में जो दिखाएगा वही हम मानेंगे। ऐतिहासिक मंदिर जितना भी है, मस्जिद मस्जिद, क्या बोल रहा है, सबके नीचे वाले मंदिर है तो मस्जिद कहाँ था? तो गुजारा नहीं हो रहा है 500 रुपये मूंगफली बेचते हैं? कहाँ से गुजारा हो जाएगा? 500 रुपये में क्या होगा? इतना महंगाई में कैसे गुजारा कर लेंगे? खुद बच्चे को पढ़ाएंगे या खुद खाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे या पढ़ाएंगे? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अखिलेश है। आए? अखिलेश है। सही में महंगाई है? ये तो आपको भी पता चल रहा होगा, आप भी बिहार के ही रहने वाले हैं। हम बिहार का तो हूँ, बताइए। हम तो ज़्यादा कमाते हैं तो हमको तो नहीं असर पड़ता है। नहीं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनका बहुत मुश्किल हो रहा है। रात में बहुत मेहनत करके जाते हैं तो 2 वक्त का रोटी खाते हैं, फिर सुबह के लिए सोचना पड़ता है। अब बताइए अब क्या होगा? बताइए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम? ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। हमको लगा कि मुस्लिम है इसलिए कह रहे हैं ये सब। नहीं, हम हिंदू हैं।
अभी इन्होंने बोला एकदम सही बोला है। हिंदू मुस्लिम से पेट मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा। नहीं है। आज जिंदा रहेंगे, बाल बच्चा जिंदा रहेगा, तभी पेट्रोल सबको उसी दाम में मिल रहा है, सब्जी सबको उसी दाम में मिल रहा है। किसी को मिल रहा है 50,000 रुपया और किसी को रोज 500 रुपया रोज कमा रहा है। कितना का महीना पड़ गया बताइए? 15,000, और उसमें भी गारंटी नहीं कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा। प्राइवेट स्कूल का यही हाल है, महीना नहीं लगता है 4 को फंक्शन होता है, उसमें पैसा दीजिए, गार्जियन जाएगा, बुक जाता है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं है। अस्पताल हॉस्पिटल आप खुद जाके एक बार देख लीजिए, और बाद कहिएगा। पटना में PMCH वही हाल है, NMCH वही हाल है। यहाँ भी ये जाके देखिए, हर दीवार में एक पेड़ लगा होगा जो उसको छाटने वाला भी नहीं होगा। कब दीवार गिरेगा, ये स्थिति है सरकारी का। ये बात समझ में आता है, गरीब लोगों की रोजी रोटी, अस्पताल, स्कूल, ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम तो, मेरा उम्र चला गया, लेकिन आने वाला बच्चा को क्या होगा, उसको कैसे पढ़ाएंगे? सरकार बोलती है पढ़ो, कहाँ पढ़ेगा? सरकारी कर्मचारी का भी यही हाल है, सबको मिलता है वेतन बढ़िया, उसके बाद ही ऊपर से माल चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल क्यों खुला हुआ है? सरकारी का देन है। सरकारी अच्छा रहता तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाता। जितना गवर्नमेंट फीस दे रही है, जितना गवर्नमेंट सबको पैसा दे रहा है मेंटेनेंस तक का, लेकिन इनमें कुछ नहीं है, सब पैसा चला जाता है, कहानी खत्म। आज सरकारी स्कूल बढ़िया हो जाएगा तो प्राइवेट टोटल बंद हो जाएगा, ये कन्फर्म है। सोचिए इनकी बातों में कितनी गहराई है, कितना दर्द है। स्कूल, अस्पताल, एक आम आदमी से ही पूछे जो अपना परिवार चलाता है। मोदी जी के तो बाल बच्चा है नहीं, नीतीश जी के बच्चा बड़ा हो गया है। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होता है। नहीं, ये गलत बात है। आप कोई भी आदमी से, आप पत्रकार हैं, कहीं भी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ। तो हिंदू मुस्लिम करने का समय कहाँ है? आदमी तो पेट भरने के लिए सोच रहा है, वो हिंदू मुस्लिम कहाँ से करे? हिंदू मुस्लिम नेता लोग कर रहा है। टीवी नहीं देखते हैं, दिन भर टीवी पर हिंदू मुस्लिम होता है। हम लोग मोबाइल देखते हैं, झूठ क्या बोले, समय नहीं है। कभी कभी समय मिला तो मोबाइल देख लिए, घर में रहने का समय कहाँ है? क्या करते हैं? हम लोग वेंडर का काम करते हैं। देखिए वो सब इसमें नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम हम लोग का भाईचारा से नहीं होता। क्या नाम है? मेरा नाम है अकबर आलम। वो भाईचारा था जो हम लोग यहाँ है, हिंदू मुस्लिम कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हिंदू मुस्लिम करता है सिर्फ 2-4 ठो नेता हो गया है, ऐसा माने कम पढ़ लिख कर नेता बन गया है, वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता नहीं। लेकिन हम लोग किशनगंज में रहते हैं, कभी भी हिंदू मुस्लिम किए हैं ना, अभी तक करेंगे, ये उम्मीद है हम लोग का। हम लोग डांट के भाईचारा सा रहते हैं और हर टाइम रहेंगे। मतलब रोजी रोटी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इसमें कोई दिक्कत। सरसों तेल कैसे मिल रहा है? हम क्या बोले? 200 रुपया किलो हैं? सरसों का तेल अभी 200 रुपया किलो है। आप जो गरीब आदमी 500 रुपया दिन कमाता है, वह 300 रुपया दिन का, 400 रुपया दिन कमाता है, वो कैसे खाएगा? सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, कोई चीज़ का दाम अभी घट रहा नहीं। GST बोला जाए हटा लिए, उसके बाद भी कोई सामान का दाम अभी तक घटा नहीं। कैसे गरीब आदमी चलेगा? जो पैसा वाला है वो तो खा लेता कोई भी हालत से खरीद के। हम लोग का उम्मीद का बात नहीं है खाने का। तो क्या कीजिएगा? सरकार बदलिएगा कि इसी सरकार को रहने दीजिएगा? जो हम लोग चाहते हैं बिहार में, जो सरकार सामने में आएगा, नया जनता का मुद्दा के लिए काम करेगा, वही सरकार हम लोग चुनना चाहते हैं इस बार। क्या क्या काम करे? स्कूल, अस्पताल और स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, शिक्षा, जो सारा काम होता है सरकार का अंदर में, सारा सा काम अगर जो करेगा, जो नेता का अंदर टैलेंट है, वही नेता हम लोग चुनना चाहते हैं बिहार में इस बार। क्या इस बार वोट दीजिएगा महंगाई के खिलाफ? हाँ, नया सरकार को चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना सर, नया को भी तो। 20 तो इनको भी देख चुके हैं, अब तो नया को एक बार मौका मिले। एक ही बार देखते हैं, मौका देके अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी जाएंगे। फिर कहता है कि किशनगंज सीमांचल में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट पड़ता है, हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक ये तरफ। जो बोलता है गलत बोलता है, बहुत गलत। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बस स्टैंड है, पूछ सकते हैं, गलत है। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ मुद्दा है महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये सब का मुद्दा है। सब जगह सिंचाई होता है, खेती का है, यहाँ खेती पर है निर्भर सब कोई अलग। आप कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं।
नौकरी नहीं मिली। नहीं मिला। अगर सरकारी नौकरी मिलती तो जिंदगी और बेहतर होती। बेहतर होता तो उम्र निकल गया, अब कहाँ होगा। आप इतनी समझदारी से बात कर रहे हैं, इतना तो कोई इस देश का एंकर कोई नेता बात नहीं करता है। नहीं ऐसा बात नहीं है। हम ही पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्या करें, झोला लेके हाथ में घूम रहे। नौकरी नहीं मिली, नहीं मिला। अब बच्चों का भविष्य का चिंता सता रहा है। बस हम यही कह रहे हैं कि कम किसी को नहीं करें। मेरा सोच है कितना इतना साल सबको देखे, थोड़ा थोड़ा नया नया को भी देखते हैं। मान लीजिए कि गड़बड़ निकलेगा तो एक बार, फिर दोबारा तो कहानी खत्म, वो भी कहानी खत्म। इसलिए चेंज करते रहना चाहिए। हाँ करना चाहिए, ये कंफर्म हर आदमी को चाहिए। चेंज कीजिए, हम कोई किसी लेकिन का ये लोग कह रहा है कि मुस्लिम सब ओवैसी को वोट करेगा, मुसलमान एकजुट है तो हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। यहाँ पर तो सारे भाई मुस्लिम लोग हैं। ऐसा बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का इधर कोई ये बात पे हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है इधर। बात ये बाहर से आ रहा है। हमारा इधर सब भाईचारा में सब विश्वास करता है, भाईचारा में रहते हैं। कभी यहाँ देखें झगड़ा, करते हैं। कोई रिपोर्ट ऐसा बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ हो। किशनगंज में नहीं होता है। नहीं, सवाल नहीं, यहाँ सब लोग एक हैं। बस सबका यही मुद्दा है कि आगे बढ़ें, कुछ नया हो, बस और कुछ नहीं। तो ये किशनगंज से हम आम लोगों की राय दिखा रहे थे। जो आम लोग हैं वो महंगाई से परेशान हैं, वो आमदनी नहीं उनकी बढ़ रही है। टीवी अखबार वाला में सिर्फ एक ही खबर है कि सीमांचल में ओवैसी का क्या होगा, मुस्लिम एक तरफ वोट करेंगे। सच्चाई ये है कि लोग परेशान है गरीबी से, लाचारी, बेबसी से। वो इस बार स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और महंगाई के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। राजनीतिक समझदारी बहुत बड़ी है, लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। 75 साल हो गए डेमोक्रेसी के। अब लोग समझने लगे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल, अस्पताल के लिए वोट कीजिए। और अगर इस मुद्दे पर राजनीति हुई तो ये देश बढ़िया होगा, ये राज्य बढ़िया होगा और सबका भविष्य बेहतर होगा। मेरी कोशिश होती है कि जो आम लोगों की बात है वो बिना लाग लपेट, बिना काट छाट आपके साथ आपको शेयर किया जाए। तो सीमांचल में जो मुस्लिम समाज है वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए वोट कर रहा है। जो गरीब है, लाचार है, हिंदू ही क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए बात करे। हाँ, टीवी अखबार की कोशिश है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जा सके। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, किशनगंज, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।